हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया होगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th का एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर रहा है सीबीएसई। ऐसा इसलिए कर रहा है बेटा क्योंकि पेंडेमिक के दौरान 10th और 12th दोनों का एग्जाम वो कंडक्ट नहीं करवा पाया, कैंसिल करना पड़ा हमें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको करवाना है एग्जाम, तो उसने थोड़ा सा पैटर्न अपना चेंज कर लिया। पैटर्न क्या है? टर्म 1 और टर्म 2 यानी कि दो भागों में अब सीबीएसई अपना पेपर कंडक्ट करवाएगा, चाहे 10th का हो चाहे 12th क्लास का हो। ठीक है, टर्म 1 जो है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। ठीक है, टर्म 2 जो है वो मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। जो पहले आपका पेपर होता था बोर्ड एग्जाम का, वो सिर्फ मार्च और अप्रैल के दौरान होता था, लेकिन अब दो भागों में बढ़िया है, तो एक नवंबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगा और दूसरा मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाएगा। अब दो भागों में हो रहा है तो सिलेबस को भी आधा आधा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 50% सिलेबस लिया गया है और यहाँ पर भी 50% सिलेबस लिया गया है। दोनों जगह पर आधा आधा सिलेबस कर दिया गया है। और ये जो सिलेबस है ये सीबीएसई इसी मंथ में यानी कि जुलाई 21 में ही आपको बता देगा, है ना। इसी मंथ में आपको पता चल जाएगा कि कितना सिलेबस आने वाला है टर्म 1 में और टर्म 2 में। टर्म 1 का जो पेपर पैटर्न होगा बेटा वो एमसीक्यू टाइप का होगा, यानी कि उसमें सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस या फिर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ओएमआर पे जैसे आप गोला लगाते हो वैसे आपको वो एग्जाम देना होगा। कहाँ पर होगा? अच्छा, कितने टाइम में होगा? 90 मिनट्स का ये पेपर होगा आपका, है ना। 90 मिनट्स का ये एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा। स्कूल्स में होगा या फिर जो भी आपका बोर्ड का सेंटर होगा वहां पर आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, किसकी नजरानी में होगा, है ना, किसके, कौन मतलब इसको कंडक्ट करवाएगा? तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आके इसको कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, स्कूल के एग्जामिनर भी रहेंगे और बाहर से सीबीएसई भी एग्जामिनर्स को भेजेगा ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। ठीक है, अगर मान लो ये टर्म 1 सक्सेसफुली नहीं करवा पाए, पेंडेमिक कंटिन्यू रहा, कोरोना कंटिन्यू रहा, ऐसे केस में आपको ये टर्म 1 का एग्जाम घर से देना होगा। वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो, वो आगे चल के पता चलेगा क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है। ठीक है ना, तो अगर मान लो टर्म 1 नहीं हो पाता है तो फिर घर से देना होगा। टर्म 2 की बात करते हैं। टर्म 2 में मैंने आपको बता दिया मार्च से अप्रैल के बीच में होगा, सिलेबस 50% रहेगा। अब इसका पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है? तो इसका पेपर पैटर्न जो है वो सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जैसा कि पहले रहता था हमारा बोर्ड का एग्जाम का, जिसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते थे, शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस होते थे, लॉन्ग आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस होते थे, बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। बस पहले पेपर जो था वो 3 घंटे का होता था, 3 आवर्स का होता था। अब पेपर आपका 2 घंटे का होगा, यानी कि 2 आवर्स का होगा। समझ गए बात को? अगर मान लो टर्म 2 के दौरान पेंडेमिक कंटिन्यू रहता है तो ऐसे केस में सब्जेक्टिव पेपर कराना थोड़ा सा मुश्किलात हो जाएगी। तो उस केस में फिर आपका एमसीक्यू टाइप का पेपर ही होगा, वही 90 मिनट्स का। फिर सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, एमसीक्यू पेपर ही होगा अगर कोरोना कंटिन्यू रहता है। अगर नहीं रहता तो फिर यही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं, है ना। सिनेरियो जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, टर्म 1 में पेंडेमिक रहा, टर्म 2 में पेंडेमिक रहा। अगर मान लो टर्म 1 में पेंडेमिक रहता है तो भी एग्जाम तो होगा, चाहे घर से हो चाहे सेंटर से हो। अगर पेंडेमिक रहा तो घर से होगा। ठीक है, तो टर्म 1 अगर पेंडेमिक कंटिन्यू रहा तो घर से देना पड़ेगा। तो उस केस में मैक्सिमम मार्क्स जो आपको दिए जाएंगे वो टर्म 2 के आधार पे दिए जाएंगे, टर्म 2 के बेसिस पे दिए जाएंगे। अगर मान लो टर्म 2 के दौरान पेंडेमिक रहा और टर्म 1 सक्सेसफुली करा लिया गया तो मैक्सिमम मार्क्स आपको टर्म 1 के हिसाब से दिए जाएंगे। टर्म 2 का वेटेज कम रखा जाएगा। वो कितना वेटेज होगा वो किसी को नहीं पता, वो सीबीएसई ही डिसाइड करेगा। ठीक है, टर्म 1 नहीं हो पाया तो टर्म 2 के हिसाब से, टर्म 2 नहीं हो पाया तो टर्म 1 के हिसाब से। तीसरा केस क्या बन सकता है बेटा कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही पेंडेमिक की वजह से नहीं करवा पाए, तो टर्म 1 टर्म 2 करवा तो सकते हैं, वो घर से करवाएंगे। अभी बताया मैंने आपको, सेंटर्स पे नहीं करवा पाए लेकिन घर से करवा सकते हैं। तो ऐसे केस में इंटरनल असेसमेंट जो इस बार सीबीएसई गाइड करेगा कि आपको क्या क्या इंटरनल असेसमेंट करने हैं, स्कूल डिसाइड नहीं करने वाला। वो कौन डिसाइड करेगा? सीबीएसई डिसाइड करेगा। वही बताएगा कि कौन कौन से इंटरनल प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल्स क्या क्या करने हैं, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन सीबीएसई द्वारा दिया जाएगा। इसलिए इस बार आपको पूरी तरह से फोकस रहना है, चाहे आप इन दोनों के लिए ना रहो लेकिन इस तीसरी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फोकस होकर रहना है, इंटरनल असेसमेंट। यानी कि स्कूल्स में जो भी एक्टिविटीज, जो भी प्रैक्टिकल्स, जो भी प्रोजेक्ट कराए जा रहे हैं उसको प्रॉपरली करना है। क्योंकि अगर टर्म 1 टर्म 2 से मार्क्स नहीं दिए गए तो आपका पूरा पूरा मार्क्स इंटरनल असेसमेंट से ही दिया जाएगा। तो उसके लिए चौकन्ने रहे। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी।
है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच।